देखिए, अभी तक मैंने अपना जो वीडियो बनाया हुआ था, वीडियो मैंने थोड़ा सा कुछ मैंने देखा कि आप लोगों के प्रेम मोहब्बत मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मैंने सोचा लाओ अब एनसीईआरटी को शुरू किया जाए। एनसीईआरटी शुरू करने के लिए मैंने सोचा लाओ अब कुछ ऐसा करा जाए। भाई देखो, हमारे पढ़ाने की स्टाइल थोड़ी सी दूसरी है। मैं एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करता हूँ। और एनसीईआरटी को फोकस करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए, अगर हम सपोज हमने बेसिक मैथ लिया या हमने स्टैंडर्ड मैथ लिया, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कॉमन मिलती हैं। कॉमन मिलेंगे। अगर स्टैंडर्ड मैथ अगर तुम लोग लेते हो, तो स्टैंडर्ड मैथ में क्या चीज़ आ जाएगी, थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से क्या होंगे, जो तुम्हारे ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन है वो इसमें मिल सकते हैं। लेकिन बेसिक है तो बेसिक में आपको एनसीईआरटी की एक एक चीज़ें मिल सकती हैं। और थोड़ा सा आप लोगों का प्यार मोहब्बत बना रहे, बेल आइकन दबाइएगा और थोड़ा सा चैनल को स्क्रैच करते रहिएगा, जिससे हमें लगे कि हाँ कुछ हमें मिल रहा है और आप लोगों का प्यार मोहब्बत बनता रहे। अब आइए हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एनसीईआरटी में जब हम लोग टेंथ में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे हमें सबसे पहला चीज हमें क्या पढ़ना होगा। देखो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम तुम्हें कुछ चीज बताना चाह रहे हैं, वो क्या है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आता है एल्गोरिथम। आता है एल्गोरिथम और लेमा, ये दो चीज ऐसी हैं जो बोर्ड में एक एक नंबर की पूछी जाती है। जब बोर्ड में एक एक नंबर की जब पूछी जाएंगी, तो इसके बारे में हमें पास जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर जानकारी नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, ज्ञान अधूरा होगा और हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। यानी एन एल्गोरिथम जो हमारा होता है, देखो जो एन एल्गोरिथम को अगर हम बात करते हैं, ये एक होता है सीरीज होता है जो वेल डिफाइन होगा। जो वेल डिफाइन होगा और यहाँ पे जो स्टेप होगा वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो सॉल्विंग करता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होगी, उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के लिए जो भी हम मेथड अप्लाई करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर। इसके बाद लेमा, लेमा आता है। लेमा क्या चीज है। अब देखो, एल्गोरिथम का काम खत्म हो गया यहाँ पर। अब देखो, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, लेमा। लेमा में क्या होता है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये हमारा क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है। जैसे आपने थ्योरम पढ़ा होगा, थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम में क्या था, एक प्रूवन स्टेटमेंट आता था। उसी को हम यूज करते थे, प्रूव करते थे दूसरे अनदर स्टेटमेंट, यानी दूसरे स्टेटमेंट में हम यूज करते थे। जैसे हमने क्या किया, किसी क्वेश्चन को अगर हमने लगाया, उस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करते थे, जैसे मान लो कि हमने अभी अभी जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना शुरू करोगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहां पे हम लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, इसका मतलब क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम पहले प्रूवन स्टेटमेंट था। उस स्टेटमेंट को हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं। जब अप्लाई कर रहे हैं तो यानी उसका मतलब हो गया वो लेमा हो गया। यानी प्रूवन स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं प्रूफ अनदर स्टेटमेंट में, ये हमारा हो गया लेमा हो गया। इसके बाद असली अब शुरू होता है, जो जंग का असली कार्यक्रम है वो हमारा शुरू होता है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। देखो भैया, लेम्मा भी कहो या एल्गोरिथम कहो, बात एक ही है। यूक्लिड वही महाराज हैं जो नाइन्थ में आपको यूक्लिड ने पूरा एक चैप्टर ही आपने पढ़ा था, यूक्लिड ज्योमेट्री। उसी के बारे में ही पूरा यहाँ पे डिस्कशन है। इसमें इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम हम क्या निकालते हैं, जो एचसीएफ निकालेंगे, किसका, दो पॉजिटिव इंटीजर का, जो ए और बी हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है भाई। शर्त क्या है, देखो यार, यहाँ ध्यान ध्यान से देखो, शर्त क्या होती है। यहाँ पे जो शर्त हमारी होगी वो क्या होगा, जो ए और बी है, जहां पर ए हमारा बी से बड़ा होगा। जब बी से बड़ा होगा तभी तो हमारा निकलेगा भाई, नहीं तो अगर हमारा छोटा होगा कहां से निकल जाएगा, निकल जाएगा। उसको हम क्या निकाल पाएंगे, नहीं निकाल सकते ना। अब निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी ये बड़ा होगा तभी तो हम एचसीएफ निकालेंगे। भाई हम भाग अगर दे रहे हैं तो भाग देने के लिए क्या होना चाहिए भाई, हमारा जो भागफल है, भाग जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाज्य और भजनफल, ये हमारा क्या होगा, जब ये छोटा होगा तभी दूसरे से भाग दोगे ना। जैसे 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो ग्रेटर हुआ, लेकिन 2 लेस हुआ, यही चीज तो आएगी। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, कैन बी ऑप्टेन एज फॉलो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे एक बात आके फंसती है। फंसती क्या है, यहीं पे हम लोगों को एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है तुम्हें, यानी जो लोग पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम में फेस करते हैं। यहाँ पे आके फंसते हैं, गुरुजी यहाँ आर ये कहाँ डिपेंड करेगा, आर हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है। सबसे बड़ी बात यहां पर हमारी ये आती है कि जो आर हमारा है, ये हमारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, बी के ऊपर।
यानी बी का मतलब क्या हो गया, यानी बी जो होगा वो आर से बड़ा होगा और आर जो है वो 0 और बी के बीच में होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अभी हम तुम्हें एग्जाम्पल, इसमें हम तुम्हें भी बता रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल अभी तुम्हें दे रहे हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा क्या, हमने यहां अगर ले लिया 28 को ले लिया, 28 को अगर हम यहां पे डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से हमने डिवाइड किया, जरा ध्यान देना। तो 3 यहां 9 या 27 तो चला गया, 1 क्या आ गया, रिमाइंडर हो गया। यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा हो गया भाई साहब डिवाइजर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, जो बीच वाले हैं भैया जी, ये हमारे डिविडेंट हैं और ये हमारा कोसेंट हो गया और ये भाई साहब रिमाइंडर हो गए। ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब ये हमने जो यहां पे देखो नीचे लिखा है डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, अच्छा लगा होगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हमें पहले कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो एनसीईआरटी में हमारे पास क्या चीज आ रही है उसको पहले हमें जानना जरूरी है। जैसे इसमें हमारे पास एग्जाम्पल भी है और एग्जाम्पल के साथ में क्वेश्चन भी है। जैसे मैं यहाँ पे एनसीईआरटी मेरे पास है, देखो एनसीईआरटी की बुक मेरे हाथ में है। एनसीईआरटी में कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी ये देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम्पल का है। कह रहा है यहाँ पे शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर यहाँ पे देखो इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे देखो फॉर्म 2q एंड फिर हमारे पास है दैट एवरी पॉजिटिव, यहां पे देखो आ रहा है एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, ये बोल रहा है वेयर q इज सम इंटीजर। ये तुम्हारे पास आ गया। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें देखो कैसे करना होगा। यहाँ पे क्या करा, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज द सम इंटीजर। ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ आने के लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ हमने क्या लिखना होगा कि लेट जो a होगा a b एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये हमारा क्या हो गया। देखो राइटिंग थोड़ा सा देख लेना यार, राइटिंग वाइटिंग थोड़ा सा, मैथ वालों की राइटिंग वैसे ही माशाल्लाह होती है, जैसा लगता है डॉक्टर साहब हैं, ऐसा लिखते हैं कि आधा अक्षर समझ में आता आधा उड़ जाता है। तो भाई तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे हमने क्या लिखा, और इंटीजर है, और दूसरी चीज हमारी पास क्या होगी, जो बी होगा ये हमारा 2 होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए सर जी बी को आपने 2 क्यों लिखा। बी को 2 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ 2q प्लस 1 है और यहाँ भी 2q है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एक यहाँ पे हमने बोला था BQ प्लस आर लिखा हुआ था, तो ये देखो ये BQ और प्लस आर ये चीज हमारे पास आ गई, आ गया। अब B जब हमारा 2 यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब हो गया बाय यूक्लिड, यहाँ पे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है, a इज इक्वल टू BQ और प्लस आर होता है। इसमें एक चीज हमारे पास और क्या आती है कि जो यहाँ होगा R 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा, ये तो तुम्हें पता है, ये सारी चीजें सबको पता है, यहाँ पे कोई नई चीज मैं बता नहीं रहा हूं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग पे अगर हम जाते हैं तो जाने पे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ जो Q है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो R है वो हमारा क्या होगा,
ये यहाँ पे तुम्हें देखो, यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, बी की वैल्यू देखो यहाँ 2 दे रखी है, तो आर जो होगा वो हमारा 0 और 1 होगा। यानी आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 और 1 हो जाएगी। जब 0 और 1 यहाँ पे आ गई तो यही वैल्यू हम उठा करके यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये जो हमारा आएगा इसकी जगह पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो 0 है वो हमारा आर हो गया और ये यहाँ पर 2 से हमारा लेस हो रहा है। यानी आर की जो वैल्यू यहां पे आ गई वो 0 और 1 आ गई और यही चीज हम उठा करके इसमें रख दें तो ए हमारा क्या होगा, बी क्यू और प्लस यहां पे 0 कब, जब आर को हमने 0 लिया था। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई भाई, बी क्यू मिल गई। और फिर यहाँ पे फिर हमने दूसरा क्या लिखा कि अगर हम ए को यहाँ पे लिखते हैं बी क्यू और प्लस यहाँ पे हमने क्या लिखा 1 लिया, कब, जब आर का वैल्यू 1 हो गया। यानी यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी, यानी यही यहाँ पे कह रहा था द 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 व्हेन q इज द सम इंटीजर। ये चीज हमारी यहां पर आ गई। अब यहां पे हमने क्या लिखा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर देयरफॉर हमें क्या मिलेगा कि जो 2q यहां पे जो हमारे पास आ रहा है a इज द फॉर्म ऑफ हमारा हो रहा है 2q और इवन इंटीजर हो गया, a इज अ फॉर्म ऑफ 2q, ये हमारा हो जाएगा इवन इंटीजर। ये चीज आ गया। ए जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, इवन इंटीजर हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये 2q आ रहा है और दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है कि देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म 2q + 1। ये चीज हमारी आ गई। इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं, वहां पे ये आप देख लीजिए, ये काजू वाला है, काजू बर्फी वाला था, उसने स्टेक किया, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत पूछा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अभी भाई थोड़ा सा सब्र करिएगा। वैसे हम यहाँ पे जो काजू की बर्फी वाला है, काजू की बर्फी वाले में यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये दूसरा, ये भी बोर्ड में पूछा गया है, करा आ स्वीट सेलर has 420 काजू बर्फी और दूसरी चीज है एंड 130 बादाम बर्फी। ये चीज आपकी आगे देखिए। अब आप लोग करिएगा, जब आप क्लास मेरी लिया करिए तो आप अपने पास एनसीईआरटी रखे रहा करो, उससे नहीं तो इसमें टाइम बड़ा किल होता है। मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ा, मैं आप यहाँ पे बोलता रहूंगा तो आप देख सकते हो। अब यहाँ देखो, शी वांट टू स्टैक, क्या करना है वो, them in such, यहां पे देखो a way that, यहां पे क्या कर रहा है, each stack has same, यहां पे each stack has क्या हो गया बेटा, सेम नंबर, ये चीज यहां पे दिया हुआ है। एंड दे टेक अप, क्या टेक अप है, द लिस्ट एरिया ऑफ ट्रे, लिस्ट एरिया ऑफ ट्रे, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड, फिर कह रहा है व्हाट इज द नंबर, यहां पे आया व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड in each stack for this purpose। अब आप देखो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, अब यहाँ पे आप देखो ध्यान देना होगा, आपके पास क्या आया, ये है क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, पहली चीज देखो काजू कितनी है 420 है और बादाम कितनी है 130 है।
अब यहाँ पे एक चीज आता है, कभी कभी कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि सर वो कब हमें एलसीएम लेना होता है, कब हमें एचसीएफ लेना होता है। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ में हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, सबसे पहले उस चीज को देखो। यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्वीट सेलर 420 काजू बर्फी 130 बादाम बर्फी है। सी वांट टू द स्टैक देम द सच द वे ईच ऑफ स्टैक द सेम नंबर एंड दे टेक अप ऑफ अ लीस्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ लीस्ट दे दिया। यहां हमें पता चल गया लीस्ट का मतलब क्या हो गया, ये हमें एचसीएफ निकालना है। ध्यान देना, यही यही से हम पकड़ते हैं क्वेश्चन। देखो जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे तभी हमारे समझ में आएगा, अदरवाइज वो हमारे समझ में नहीं आएगा, वो बाउंस कर जाएगा। ये सीबीएसई है, सीबीएसई बोलती कुछ और है, कहती कुछ और है। यानी कहने मतलब क्वेश्चन कहेगा कुछ और, वो घुमा देगा, ऐसा एक वर्ड ही उसका अर्थ कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हमें क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। जब एचसीएफ निकालोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास भाई, यहाँ देखो आपने क्या लिखा, 130 लिखा और यहाँ पे 420 लिखा। तो 13 3 जा, यहाँ पे कितना जाएगा, 390 आ गया। यहाँ 0, 12 में से 9 गया 3। फिर आप देखो यहाँ पे 130 लिखा आपने, 3 4 जा 12, ये आ गया। और यहाँ पे देखो 10 आ गया। फिर आपने क्या लिखा, यहाँ 30, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, 30 लिखा। यहाँ 3 आ गया, ये 30 आ गया, ये हमारा 0 आ गया। इसी को हमें जो ये हमने जो पोर्शन लिखा हुआ है, इसी को हमें एल्गोरिथम से करना होगा, बाय डिवीजन। यहाँ पे बाय डिवीजन एल्गोरिथम। इससे जब हम करेंगे तो पहला जो स्टेप हमारा है, यहाँ क्या जाएगा, हमने लिखा 420 को लिखा। 420 को जब हमने लिखा हुआ है तो ये देखो, ये 130 इंटू 3, इसका हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये पहला स्टेप हो गया। तो देखो 130 इंटू 3 किया और प्लस यहाँ रिमाइंडर, इसके बाद में हमारा क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, यहाँ प्लस 30 हो गया। दूसरे स्टेप में जब हम जाएंगे, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, 130 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये दूसरा स्टेप हो गया। किससे हो रहा है, 30 इंटू 4, और ये रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 10 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 130 लिखा, और यहाँ हमने लिखा 30 और इंटू 4 लिखा, और रिमाइंडर देखो यहाँ पे तुम्हारा 10 आ गया। अगले स्टेप में जब हम जा रहे हैं तो देखो अब ये क्या है, ये 30 है, ये 30, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हमने 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ रिमाइंडर हमारा अंडा आ गया, यानी 0 आ गया। यानी हमने यहाँ पे क्या लिखा, 30 को जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या चीज आ रही है, यहाँ हमने लिखा 10 इंटू 3 और प्लस 0, ये चीज हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। देखो हमने यहाँ पे तुमको यहाँ पे बताया भी कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस एचसीएफ ऑफ किसका, 420 और 130, ये हमें कितना मिल गया, यहाँ पे 10 मिल गया। अब देखो क्वेश्चन से ही हमें यहाँ पे आंसर ढूंढना होता है, हम कितना याद करेंगे। यहाँ कह रहा है व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पज। यानी यहाँ पे हमें जो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज द नंबर, तो व्हाट की जगह पे हम यहाँ पे लिख दें, यानी कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर स्वीट सेलर मेक द स्टेक ऑफ 10 फॉर ईच। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर स्वीट सेलर मेक, देखो जो स्वीट सेलर था उसने क्या किया, वहां पे जो स्वीट सेलर था उसने मेक किया स्टेक फॉर, यहाँ पे जो स्टेक किया 10, देखो 10 यहाँ पे लिया है उसने। भाई वहां पे इसने क्या किया, वो कह रहा है कितनी बर्फी को वहां पे ट्रे में करेगा, तो यानी कहने का मतलब हो गया उसने 10 दिया फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फी, फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फी। ये चीज हो गई, ये तो हो गई तुम्हारी एग्जाम्पल हो गई। अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। ठीक भाई, अब देखो ये हमने आपको बता दिया, इतना हमने एग्जाम्पल बताया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। थोड़ा समय का भी ध्यान देंगे, क्योंकि समय भी हमें देखना होता है कि कितनी देर तक हमारा चल रहा है भाई, है ना। और आप लोग इसको ऐसे करते रहो, ऊपर वाला चाहेगा तो आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आप लोगों की ही दुआएं लगी रहेंगी और काम होता रहेगा। जैसे अब यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 1.1 है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कह रहा है यूज, यहाँ पे कह रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ। देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा, यहाँ पे पहला चीज देखो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कर रहा है फाइंड द एचसीएफ, हमें यहाँ करना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में आपको बता रहा हूँ, दो आपके हैं, आपको ट्राई करिएगा। यहाँ कर रहा है 135 एंड 225, ये हमारे पास आ रहा है। अब हमने क्या करना होगा, 135 और 225 है। सबसे पहला काम भाई एचसीएफ निकालना है, एल्गोरिथम से करना है। तो एल्गोरिथम में हमको देखो क्या करना होगा, हम सबसे पहला काम देखो, कोई भी काम मैथ का अगर हम सवाल लगाते हैं तो सबसे पहले हमें रफ करना जरूरी होता है। और रफ जब करेंगे तो रफ पे हमने क्या लिखा, 135, जैसा हमने जूनियर क्लास में पढ़ा था। यहाँ हमने 225 लिखा, अगर वंजा लेंगे तो 135 ही आ गया। यहाँ पे देखो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 90 आ गया। यहाँ पे हमारा 135 हो गया। और वंजा अगर हम लेते हैं तो यहाँ देखो 90 आ गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 4 आ गया। यहाँ हमने फिर 90 लिखा तो 2 जा, यहाँ 90 आ गया, हो गया। सॉरी, यहाँ पे हमने 0 लिखना होगा, इसी को हमें स्टेप में लिखना होगा। अब देखो यहाँ पे इसको अगर अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो और इसको तुम 3 लिख लो। यानी ये 1 2 3 इस तरह से अगर हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे तो हमको लिखने में आसानी होगा। ये सारी ट्रिकें होती हैं जो अपने दिमाग में हमें फिट करना होता है। यही ट्रिक अगर हमारे दिमाग में फिट रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। अब इसको जो हमने लिखा, यहाँ लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या हमें मिला, यहाँ पे हमने देखो एचसीएफ ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एल्गोरिथम। तो हमने लिखा बेटा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 आ गया। फिर दूसरे स्टेप में हम जा रहे हैं, 135 को ले रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 इंटू 1 और प्लस कितना आ गया, 90 इंटू 1 लिखा हमने, यहाँ पे आया प्लस 45, यहाँ रिमाइंडर आ गया। फिर हमने यहाँ पे किसको लिखा, 90 को लिखा, 90 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 इंटू 2 लिखा और प्लस यहाँ पे 0 आ गया, हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे जो एचसीएफ होगा, यहाँ पे जो एचसीएफ हमारा आया किसका, 135 और 225, ये हमारा कितना आ गया एचसीएफ, हमें कितना मिल गया बेटा, यहाँ पे 45 मिल गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरा यहाँ पे देखो, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 वाले में हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हमें ये 6Q प्लस 1 वाले हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये भी बहुत आसान है। देखो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये समझ में आ गया होगा सबके, काम करते रहो यार, मजा आएगा। जिंदगी का असली मजा यही है, जिसने पढ़ लिया वो फिर जिंदगी भर ऐश करता है, जो नहीं पढ़ेगा वो जिंदगी भर रोता है। ये ध्यान रखना भाई, आप अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दो। जब पढ़ोगे तभी अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो वो चीजें नहीं आ पाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरे जो क्वेश्चन की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, वो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 की तरफ बात करते करा, सो दैट, यहाँ करा है so that any positive odd, any positive odd, यहाँ पे करा integer of the form 6Q 6Q प्लस 1 है, फिर यहाँ पे R। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, 6Q प्लस 3 है, और यहाँ पे कर रहा है 6Q प्लस 5, यहाँ पे आ रहा है वेयर Q इज सम इंटीजर। ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक भाई। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे वही चीज करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर ए इज द, यहाँ पे ए पॉजिटिव ऑड बी एज ए अकॉर्डिंग टू ए बाई 6, लेट इट मीन्स यूक्लिड। अगर हम यहाँ पे लगाएं बाई, ज्यादा लफड़ा नहीं लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिखें बाई यूक्लिड
डिवीजन, अगर हम यहाँ पे देखो यूक्लिड डिवीजन, हर जगह हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, चाहे एल्गोरिथम कहो लेमा कहो। यहाँ पे वी हैव, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ a इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस आर, जहां पर हमको क्या मिलेगा, जो r हमारा है वो 0 से r ये होगा और यहाँ b से छोटा होगा। ये हमारे दिमाग में हर क्वेश्चन के लिए ये आना होगा। ये जब हमारे दिमाग में रहेगा तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ जो पहला हमारा बनेगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू, यहाँ हमको क्या मिला है 6q और प्लस यहाँ पे r। ये चीज हमारी यहाँ पे आएगी, जहां पर यहाँ हम लिखोगे वेयर जो 0 है यहाँ पे r, लेकिन 6 से हमारा वो होगा छोटा होगा। इसका मतलब जो r यहाँ डिपेंड करेगा, जो r की जो वैल्यू है वो हमारी डिपेंड करेगी किससे, देखो 0 से और 6 से लेस होगी, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ये चीज हमारी आ गई। अब इसी में जो हमने ये लिखा है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, अगर इसको मैं जूम कर लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे अगर r 0 लेते हैं, इफ r इज इक्वल टू, अगर हमने क्या लिखा 0 लिखा, तो यहाँ पर देन a जो होगा वो हमारा 6q और प्लस 0, यानी क्या होगा, ये 6 और q आ गया। फिर अगर हम यहाँ पे r को हमने क्या लिखा 1 लिखा, तो यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 आ जाएगा। जब हमने यहाँ r को 2 लिखा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 होगा। जब हमने r को 3 लिखा, तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 आ गया। फिर अगर जब हमने r को यहाँ पे 4 लिखा, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 होगा। और जब हमने r को यहाँ पे 5 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा। जहां रिमाइंडर था उसको हमने ऐसे लिख दिया। इतना सब कुछ समझ में आ गया।